फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज है 21 दिसंबर 2020। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, एंड कर रहे हैं एक्चुअली। चैप्टर नंबर 9 है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्लियर है? ओके, ना प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि आज हम जो पार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपको मैथ्स करना आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं ना बेटे वो आइडेंटिटीज पे बेस्ड होते हैं। तो आज हम आइडेंटिटीज ही करेंगे, ठीक है? चलिए, सारे बच्चे पहले आइडेंटिटीज लिखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर आइडेंटिटीज लिखेंगे और फिर हम इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। और एक सिंगल पेज पे बड़ा बड़ा लिखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, छोटा छोटा नहीं करेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे। अगर आप लोगों के हाथ में स्केच, बेटा सब किसी को भी क्लियर नहीं आ रही है, सिर्फ इसी बच्चे को नहीं आ रही? आवाज क्लियर नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज क्लियर? अभी भी नहीं आ रही? मतलब अच्छा, अब देखो, अब ठीक है? ओके, तो आप सबसे पहले आइडेंटिटीज लिखेंगे एक सिंगल पेज पर। बड़ा बड़ा, अगर आपके पास स्केच पेन है तो स्केच पेन से आइडेंटिटीज लिखेंगे सुंदर सुंदर। सबसे पहली आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी बनेगी इसकी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। कैसे ये आंसर आएगा ये प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मैं ना क्या बता रही हूँ, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं तीनों को पढ़ूंगी। मेरी क्लास चल रही है, मुझे आवाज चाहिए। हाँ बेटा, अब आ रही है? चलिए ध्यान से देखेंगे इसका प्रूफ। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि हमें a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यही मतलब होता है स्क्वायर का। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिया है। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि हम पहले वाले नंबर को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे वाले नंबर को पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना कि हम पहले a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यही मतलब वो इसका ऐसे ही करते आ रहे हैं हम अभी तक। अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए क्या आएगा? a स्क्वायर। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ab प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएंगे? बी ए लिखें या ए बी लिखें, एक ही बात होती है। अभी बताया हमने एसोसिएटिव के अंदर।
प्लस बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, वेरी गुड। अब ये ए स्क्वायर तो अकेला है, इसका तो कोई लाइक टर्म है नहीं, है ना। ए बी और ए बी लाइक टर्म्स हैं, ए बी और ए बी लाइक टर्म्स हैं, तो ए बी प्लस ए बी कितना हो गया? नहीं नहीं बेटा, स्क्वायर नहीं, प्लस में पावर नहीं जुड़ती, सिर्फ कोफिशिएंट जुड़ते हैं, और फिर प्लस में बी स्क्वायर अकेला है, तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ये बन गया। यही आइडेंटिटी लिखी थी ऊपर मैंने। हाँ जी बेटा, स्क्रीन शेयर की हुई है, आप देखो। जो जितने पार्टिसिपेंट्स है उसमें मेरा नाम एक बार और लिखा है, रेनू गुप्ता, जो म्यूट पे है उस पे लूप इन करो, उस पे टच करो। हो गया? तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली आइडेंटिटी हो गई। इसको याद रखना है, अगर आपका क्वेश्चन ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में होगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बड़ा मजा आता है इन क्वेश्चन को करने में। अब मेरे पास इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो मैं इसमें आइडेंटिटी यूज करूं, एक मैं बिना आइडेंटिटी के करूं। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना है तो आप उस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करने के लिए बाध्य हैं, आपको कंपलसरी हो जाता है कि आपको वो कहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी ही करनी है। लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, आपको ये कहा गया है सिर्फ सॉल्व करिए इसे, तो आपकी मर्जी है, आप आइडेंटिटी यूज करके करना चाहते हैं आइडेंटिटी यूज करके करिए, बिना आइडेंटिटी के करना चाहते हैं बिना आइडेंटिटी के करिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अब ध्यान से देखेंगे, हमें पता है ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में दे रखा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में दे रखा है ना। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ये लाइन लिखनी जरूरी है, यूजिंग आइडेंटिटी, और उसके बाद आइडेंटिटी लिखेंगे, हम कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज कर रहे हैं, हमारा जो भी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं उस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, करीना म्यूट करिए अपने। अब ध्यान से देखिए, अगर इस वाली आइडेंटिटी को और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, बताइए मुझे ए की जगह पर क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, और बी की जगह पर क्या लिखा है, 3y। ओके, तो अब हमारा सॉल्यूशन करना हमारे लिए आसान हो गया। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटीज की वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a, a यानी 2x, b यानी 3y प्लस b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। ये स्टेप सबको समझ में आया? अब ये जो मैंने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाया है, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखी हैं उन दोनों का मुझे स्क्वायर करना है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी करेंगे और x का स्क्वायर भी करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करा 4, ये हो गया 4x स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर हुआ? अब कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 3,
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy प्लस, अब ये 3y का होल स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर का y स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया, 2 स्टेप में। बट अगर हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, अगर हम इसी क्वेश्चन को विदाउट आइडेंटिटी करते हैं तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y 2 बार लिखेंगे, 2x प्लस 3y 2 बार लिख दिया। अब वही जैसे हम पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, इज इक्वल टू का साइन सबसे पहले जरूर लगाएंगे, 2x को पहले वाले नंबर को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर दूसरे नंबर को दोबारा से पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x को 2x से मल्टीप्लाई करा क्या आया? 4x स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 2x को 3y से किया तो 6xy, वेरी गुड। अब 3y को 2x से किया तो 6xy, वेरी गुड, प्लस 3y को 3y से करेंगे 9y स्क्वायर। चलिए अब इन्हें ऐड करते हैं, x स्क्वायर तो अकेला है, xy की ये लाइक टर्म्स है हमारे पास, ये लाइक टर्म्स है, इन्हें हम प्लस कर देंगे, प्लस 12xy और ये 9y स्क्वायर अकेला है। ये आंसर आ गया। मैच करिए क्या आंसर इससे आया और इससे आया, दोनों सेम है। तो जब हमें पता है कि हमारा, ध्यान से सुनेंगे, जब हमें पता है कि हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड है, आइडेंटिटी इसमें पूरी तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, तो हम इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्यों करेंगे? आप देखोगे 4 स्टेप में ये क्वेश्चन हो रहा है और ये वाला हमारा सिर्फ 2 स्टेप में हो गया है ना। सबको समझ में आ गई आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है? पहली आइडेंटिटी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी आइडेंटिटी करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो इसमें भी बीच वाली टर्म में माइनस आएगा, बाकी आइडेंटिटी सेम है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसका प्रूफ करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी राइट। अब हम पहले नंबर को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। a को a से मल्टीप्लाई करा क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, माइनस b को a से किया ba, राइट, ba इज ऑल्सो करेक्ट, ba भी लिख सकते हैं हम, ab भी लिख सकते हैं। माइनस b को माइनस b से मल्टीप्लाई करा, प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, जब माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब ये दोनों माइनस ए बी क्या हो गए? प्लस हो गए, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, अगर आप नोटिस करें आइडेंटिटी मैंने यही लिखी थी, आप इसको प्रूफ करें, ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों से आंसर सेम आ रहा है।
चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं करा रही, समझ में आ रहा है सबको? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब मैं इसको विदाउट आइडेंटिटी नहीं करा रही हूँ, वो आप खुद करेंगे, ठीक है? चलिए यूज सबसे पहले हम क्या लाइन लिखेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? बीच में माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब मुझे बताएगी, जिसका मैं नाम लूंगी वो बच्चा बताएगा, ठीक है? आस्था, 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 आस्था मुझे बताएंगी आप कि इस आइडेंटिटी को इस वाली आइडेंटिटी को अगर मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ तो ए की जगह पर क्या लिखा है आस्था? 4p। और बी की जगह पर क्या लिखा है? ये दीपक के नाम से म्यूट करिए प्लीज। यस आस्था, बी की 3q। वेरी गुड। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, ये मोहम्मद जबीर के नाम से कौन बच्चा है? एमडी जबीर। हाँ जी बेटा। चलिए मुझे पहला स्टेप बताइए क्या होगा यहाँ पर जब मैं इस वैल्यू को आइडेंटिटी में पुट करूंगी तो? इसमें पुट करिए राइट हैंड साइड में, बोल के बताइए मुझे क्या आएगा पहला स्टेप। ए लिखेंगे 4p बताइए। श्रेया आप बताइए बेटा। श्रेया, एक मिनट खुशी। श्रेया, ये श्रेया, जब मैं ए की वैल्यू 4p और बी की वैल्यू 3q इस वाले फॉर्मूले में पुट करूंगी तो क्या बनेगा मेरा टर्म? बताइए। क्या मतलब यहाँ क्या लिखूं? अब स्टेप में यहाँ क्या लिखना है मुझे? इज इक्वल टू लगाया मैंने जो, यहाँ क्या लिखूं? नहीं आया समझ? यस, पार्वती के नाम से, पार्वती के नाम से जो बच्चा है। 4p प्लस 40। ऐसे कह रहे हो? ऐसे कह रहे हो? नहीं बेटा नहीं। यस, दीपक के नाम से।
वेरी गुड। ठीक लिखा है। लेकिन आपने बेटा 2 से पहले 4, 2 की जगह पर 4 बोल रहे थे आप, और आपने प्लस साइन बोल दिया था माइनस की जगह। देखिए ध्यान से देखेंगे, मैं ग्रीन कलर से जो मार्क कर रही हूँ, जो बातें बता रही हूँ, ग्रीन कलर से करूंगी। देखो ध्यान से बोर्ड पे। पहली बात, यहाँ पर आइडेंटिटी में माइनस का साइन यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन के बीच में माइनस का साइन है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि हमने क्या किया है, ये जो आइडेंटिटी हमें दी है, इस आइडेंटिटी में मैं ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही। जो बच्चे कह रहे हैं ना हमें नहीं समझ में आया, वो देखो ध्यान से। हमें लिखा हुआ है a² माइनस 2ab प्लस b²। और a की वैल्यू मुझे दे रखी है 4p। तो मैं इस वैल्यू को a की जगह पर यहाँ पर 4p लिख दूं, और ऊपर स्क्वायर है ही। माइनस में 2, अब a की जगह पर 4p, q की जगह पर, b की जगह पर 3q, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, प्लस b²। b की जगह लिखा है 3q, तो 3q का होल स्क्वायर। अब समझ में आया स्टेप? हाँ जी रीता बोलिए। कैसे? वैसे ही तो लिखा है। विदाउट आइडेंटिटी नहीं करना आपको। क्वेश्चन में जब आपको बोला जाएगा कि यूजिंग आइडेंटिटी करना है, तो आप यूजिंग आइडेंटिटी ही करोगे ना। विदाउट आइडेंटिटी में क्यों जा रहे हो आप? चलिए मैं दोबारा कराती हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखो ध्यान से, हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। हमें कैसे पता चलेगा हमें प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है या माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है? क्वेश्चन को देखकर, बीच में क्या लिखा है 4p के बाद? माइनस का साइन लगा हुआ है ना 4p के बाद। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये हमारी आइडेंटिटी है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दे रखा है। इस फॉर्म में दे रखा है ना हमारा क्वेश्चन। देखो दोनों सेम है ना फॉर्म। और मुझे अपने क्वेश्चन को ये वाली फॉर्म देनी है, इधर वाली। क्लियर? अब अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पर a की जगह क्या लिखा है? यहाँ पे a की जगह लिखा है 4p, और b की जगह पर क्या लिखा है? 3q। ठीक है, अब मुझे इस वैल्यू को यहाँ इस वाली साइड, राइट हैंड साइड पर पुट करना है, इस पूरे फॉर्म में। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब इज इक्वल टू का साइन लगाया। हमारा फॉर्म था a²। सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास? a²। a की जगह पर है 4p, तो मैंने लिख दिया 4p² माइनस, अगली टर्म है हमारे पास 2ab, 2 मल्टीप्लाई a है हमारा 4p
और बी है हमारा 3Q, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस अगली टर्म है हमारी बी स्क्वायर, बी है हमारा 3Q, तो 3Q का होल स्क्वायर। यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया? अब मुझे 4P का स्क्वायर करना है। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट का मतलब ये है, ये स्क्वायर अंदर वाले दोनों नंबर्स का होएगा, 4 का भी स्क्वायर होएगा और P का भी स्क्वायर होएगा। जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 8 नहीं होता, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 होता है 16, और P का स्क्वायर करेंगे तो वो तो P का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस। अब अगर मुझे आगे इन नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 4 3, इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 4 इंटू 3, 24, फिर बचा P और Q, ये साथ में इसके लिख दिया, 24PQ प्लस, अब मुझे 3Q का स्क्वायर करना है, 9Q स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? ये आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता बेटा, ये आगे सॉल्व तब होता है जब ये लाइक टर्म्स होती हैं, ये लाइक टर्म्स होती तो हम इन्हें प्लस या माइनस करते, ये लाइक टर्म्स है ही नहीं, तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए हम इन्हें आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं पर रहेगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? दो आइडेंटिटीज क्लियर हो गई? चलिए तीसरी आइडेंटिटी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे तीसरी आइडेंटिटी से, ठीक है? चलिए सारे बच्चे चैट बॉक्स में अटेंडेंस दीजिए, अपनी क्लास जरूर मेंशन कर देना कि हम 8th B के हैं, 8th A के हैं। साक्षी है आज क्लास में? आज था? पता नहीं क्या इशू हो गया, नेटवर्क का होगा, कुछ लीव हो गई। साक्षी अटेंडेंस लगाओ आज की जल्दी से। साक्षी